बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बालकांड द्वितीय सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा स शिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा। आपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः सजगाम विहायसम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग में चले गए। समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसातीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं है। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि के अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अर्कदममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवा वगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। भरद्वाज देखो यहाँ का घाट, भरद्वाज देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल जैसा वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी तीर्थ में स्नान करूँगा। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। स शिष्यहस्ता दादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वह जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिश्वसम्। तस्मात् मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जगान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों को उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। और महाराज तम शोणीतपरितांगम चेष्टिमानं महीतले
भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणं करुणां गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पुत्रिणा सहितेन वै तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समुपद्यत। ततः वेदित्वा दधर्मो यमिति द्विजः निशाम्य रुदितं क्रौंची मिदं वचनमब्रवीत्। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मत वाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उस पक्षी की दुर्दशा देख वह निषाद उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम। निषाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत्थं बुर्वतश्चिंता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्च चकार मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः क्षरसमस्तन्त्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है ये 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बारंबार बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए अन्यथा नहीं। अर्थात श्लोक नामक छंद से आबद्ध काव्य रूपा ईशस्वरूप होना चाहिए। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन को विशेष संतोष हुआ। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। सपर्विश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टागताश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और इसी विषय का विचार करते हुए भी आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे
और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आज कामत तो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थो परम विस्मितः। इतने ही में अकेले विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वह मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप उस काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूजयामास तम देवं पाद्यार्घ्य स वंदनैः प्रणम्य विधिवंचैनं पृष्ट्वा चैनं चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि करके भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये समदिदे शासनम। ततः भगवान ब्रह्मा जी ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपासिदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गते नैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौंचो हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वह भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वह उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही में वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए, उनको मार डाला। शोचन्नेव पुनः क्रौंची मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवं श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्याविचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। कहते हैं महाराज, यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के अंतर्नाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरुतं ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा है और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः
तच्चाप्यविदितं सर्वविदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों के सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत् कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वं मधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत। ततश्च शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृगुविस्मिताः। कह रहे हैं महाराज, जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे या मेरे लोक में निवास करते रहोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणात् भूयः श्लोकः श्लोकत्वमागतः। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशै करवाण्यहम्। कह रहे हैं हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह कथा तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरै श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः। तदुपगत समास संधियोगम सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वं। यह सोचकर उद्धार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यज्ञ को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में सतपुरुष आदि समासों, दीर्घगुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायुग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है।
पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्धे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः श्रीरामार्पणमस्तु। श्रीराम जय राम जय जय राम।